बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देखने और सुनने वालों को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अभी के एग्ज़ाम्स फिनिश हो गए थे तो मैंने सोचा चलो मैं अपने छोटे भाई की तरफ चलती हूँ। मुझे अपने छोटे भाई के घर के पास ना सबसे अच्छी चीज़ लगती है कि इसके घर के पास ही यानी कि वॉकिंग डिस्टेंस पे ना सब बड़े बड़े स्कूल हैं, एजुकेटर और ट्रस्ट और डिफरेंट काफ़ी स्कूल हैं, उनकी काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेज़ हैं। ये देखिए गेट नंबर 8, 7 काफ़ी ज़्यादा है। तो मुझे सबसे अच्छी ना बात ये लगती है बच्चों का अगर वॉकिंग डिस्टेंस पे स्कूल हो ना काफ़ी ज़्यादा ईज़ी लगता है, तो टेंशन नहीं होती है। बाज़ार वगैरह तो पास हो ही। ये अहमद अपने नानों घर पहुँच गया था, नानों भी इधर आई हुई थी, भाई की तरफ ही आई हुई थी। तो नानों से आज हलवा पूड़ी खाने का मूड था। नानों बहुत टेस्टी हलवा पूड़ी बनाती हैं, बाहर से भी मिल जाती है लेकिन वैसी हाइजीनिक नहीं होती और दिल अजीब सा ख़राब होता है। तो मेरे आने से पहले ही मम्मा ने ना आटा वगैरह गूंद लिया हुआ था और ना पूड़ी बनाना ना स्टार्ट कर दी हुई थी, यानी कि पेड़े वगैरह बनाना स्टार्ट कर दिए हुए थे और हलवा और चने वगैरह ना सब कुछ रेडी कर लिया हुआ था। मैं इसकी रेसिपी बता देती हूँ। ये तकरीबन 3 कप मामा ने मैदा लिया था और 1 कप इसके अंदर आटा शामिल किया था। आटा चक्की का नहीं, जैसे वाइट आटा होता है ना वो, मामा ने इसके अंदर वो शामिल किया था। साथ 2 टेबलस्पून योगर्ट और 1 टीस्पून भर के नमक डाला था और नीम गर्म पानी के साथ इसको ना गूंदा था। इसको ठंडे पानी के साथ नहीं गूंदते यार, जो रूम टेम्परेचर होता है पानी में थोड़ा सा नीम गर्म पानी कर लेते हैं, उससे ना पूड़ियाँ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनती हैं। और इसको ना आटे को थोड़ी देर ठहरा देते हैं। ये तकरीबन बन गया 1 kg आटा बन गया था टोटल। जो हमने इसका सारा मिक्सचर रेडी किया था ना 1 kg हो गया था, क्योंकि 3 कप मैदा था और 1 कप आटा था इसके अंदर। 4 कप से 1 kg हो जाता है। और इसके अंदर टोटल 26 मामा ने ना पेड़े करके रखे थे और ऑयल लगा लगा के ना हाथों को पेड़े कर लेने और छोटे छोटे से पेड़े बनाने हैं जितनी कि आपको पूड़ी चाहिए होती है। बाहर से तो हम लोग ले आते हैं, पता नहीं लगता कितनी एफर्ट लगी, क्या हुआ, बस गए लाए और खा लिया और गप पता नहीं लगता। लेकिन घर में बनाओ तो वक्त पता जाता है कि एक बहुत बड़ी हंडिया ये है हलवा पूड़ी और चने बनाना। तो मामा ने यहाँ पे 26 पेड़े करके रख लिए थे। मामा कही थी काफ़ी है ना सबके खाने के लिए। मैं कहा जी काफ़ी है, तो बाकी ये पेड़ा बचा था तो वो ना ये रख लिया था। यहाँ पे मामा ने हलवा भी रेडी कर लिया हुआ था। ये तकरीबन 1 पाव जो है 225 ग्राम ना हलवा बनाया हुआ था, सूजी का हलवा। और ये चने, ये तकरीबन 500 ग्राम ना चने थे। और ये साथ इसका ना सारा ऑयल जो इसकी ग्रेवी रेडी की थी, मिक्स नहीं की हुई थी ना, तो बच्चे हैं ना तो इसलिए मिक्स नहीं की थी कि उनको मिर्चें ना लगे। ये एक कढ़ाई में ना 1 पूरा पैकेट घी का डाल दिया था ताकि पूड़ी के लिए ना घी गर्म करके रखा था। वैसे भी घी के अंदर जो चीज़ बने उसका तो टेस्ट ही अलग होता है, उसका टेस्ट ही निराला होता है। ऑयल का भी सही होता है, ज़्यादा फ़ायदा ऑयल का होता है, लेकिन जो घी में टेस्ट आता है ना वो क्या ही बात है। मम्मा ने पहले ही पूरी रेडी करके ना ये डाल दी थी। चूल्हा थोड़ा सा गर्म था, मम्मा ने साथ ही ना इधर करके डाल दी। लेकिन ये है कि पूड़ी का ना जिस तरह मर्ज़ी की शेप बने, यानी कि उसको दबा के बारीक करना है, लेकिन ये है कि कढ़ाई में जाके ना खुद ही वो गोल हो जाती है। वैसे भी हमें तो खाने से मतलब होना चाहिए, शेप्स थोड़ी ना। वो लोगों को होता है ना रोटी गोल होनी चाहिए, तो मुझे इस चीज़ का नहीं है, बस पक्की भी सही होनी चाहिए। इसी तरह पूड़ी पक्की भी सही होनी चाहिए, मज़ा ही तब आता है। हमने शेप से क्या लेना है। यहाँ पे पहली पूड़ी पक के माशाल्लाह रेडी थी और बच्चों से इंतज़ार नहीं हो रहा था। कही थी मम्मा, अरीश तो लगी हुई थी कि मम्मा मुझे दे दे वो पूड़ी, मैंने खानी है, पूड़ी खानी है। मैं कहा बेटा नानो भी रेडी कर रही हैं तो फिर थोड़ी सी ठंडी हो जाए फिर मैं आपको देती हूँ। फिर मम्मा ना साथ साथ ना रेडी कर रही थी। तो मैं एज यूजुअल वीडियो चला रही थी तो मैंने मम्मा को कहा, मैं कहा मैं भी पकड़ूँ। मम्मा कहती मुझे पहले 2-4 बना लेने दो, देख लो तो फिर उसके बाद तुम करना। मैं कहा चलें ठीक है आप करें, फिर मैं उसके बाद करती हूँ। मैं कहा चलो मैं पहले बच्चों को दे दूँ, बच्चों को बिठा लूँ, उसके बाद देती हूँ देर में, क्योंकि अर्शमान भी उठ कर आ गया हुआ था, मेरा भतीजा, और बाकी बच्चे भी, मोहम्मद भी उठ कर आ गया हुआ था। तो मम्मा कही थी पहले उनको दे दो, वो खा लें, फिर उसके बाद तुम बना लेना। मैं कहा चलें ठीक है। पूड़ियों का ये है कि आपने बेली जाओ और डाली जाओ, बेली जाओ और डाली जाओ। अगर 2 लोग होंगे ना तो ज़्यादा जल्दी बनती है, क्योंकि सिंगल हैंड ना बेलना और डालना ज़रा मुश्किल हो जाता है। इसमें ऑयल का ना टेम्परेचर का भी बड़ा हो जाता है कि ऑयल का अगर टेम्परेचर तेज़ होगा ना तब ये फूलती नहीं है। अगर मुनासिब टेम्परेचर होगा ना फिर बड़ी जल्दी फूलती है। हम लोग कौन सा प्रोफेशनल्स हैं, हम लोगों को तो घर में ही बनाना होता है ना। यहाँ पे ये देखें माशाल्लाह बहुत प्यारी, बहुत सॉफ्ट और खस्ता बनी थी। इतनी देर में पूड़ियाँ बन गई थी। बच्चों को मैंने ना हलवा पूड़ी चने डाल के ला दिए थे। जो हलवा है ना वो तकरीबन मैंने आपको बताया था तो 225 ग्राम हलवा था, और यानी कि 1 बाउल लगा लें या 1 कप हलवा सूजी थी और 1 कप ही इसके अंदर चीनी थी
और इसके ट्रिपल में 4 हिस्सा इसका पानी था, यानी कि 1 कप सूजी, 1 कप चीनी और 4 कप पानी, इतने की ये सूजी बनी थी, हलवा बनाया था। यहाँ पे इसको मैंने बेलना शुरू कर दिया था। बहुत मेहनत लगती है, फिंगर से दबा दबा के मेरा तो हाथ रह गए थे। मैं मम्मा को कही थी, मैं कि मम्मा बहुत ज़्यादा मेरे से तो हो नहीं रहा। मम्मा कहती करो करो, आ जाएगा खुद ही। तो मैं ना स्टार्टिंग कर रही थी, मैं कहा चलें मैं करती हूँ साथ साथ। मैं कहा मैं बेल लूँ। मम्मा कहती नहीं, हाथ से करोगी तो ज़्यादा अच्छी बनेगी। मैं कहा चलें ठीक है। यहाँ पे मैंने करके डाल दी थी। मैं कहा शायद फूल जाए मेरे हाथ से। वैसे तो लोग फुलाने के लिए बेकिंग पाउडर भी डालते हैं, लेकिन मम्मा ने नहीं डाला था। मम्मा ने सिर्फ इसके अंदर योगर्ट और वो डाला था नीम गर्म पानी से, तो उससे इसे अच्छी बनी थी, बहुत टेस्टी बनी हुई थी। तो ये मैंने जो पूड़ी बनाई थी ये पक कर रेडी हो गई थी। मैं कही थी, मैं कहा देख ले बन गई, आखिरकार मैंने भी बना ली है। और बच्चों को देने के बाद ये पूड़ियाँ हम लोग रख रहे थे। मैं कहा चले सारे बना लेते हैं। फिर मम्मा कही थी खा लो तुम भी। मैं कहा नहीं नहीं, सारी बना लें, फिर हम लोग फिर इकट्ठे बैठ के ना खाएंगे। और यहाँ पे मोहम्मद भी उठकर आ गया हुआ था, ये मेरा भतीजा। कह रहा था ना दादो पूड़ी देते हैं। मैं कहा अच्छा टहलो, पहले मामा उठ जाएं फिर आपको देती हूँ, आपको तो मामा ही खिलाएंगी ना। यहाँ पे ना सहर बना रही थी, क्योंकि मामा बेल रही थी, अब सहर इतनी देर में आ गई थी तो वो बना रही थी। मैंने आपको कहा था ना 2 लोग मिलकर बनाए तो बहुत ज़्यादा अच्छी फूलती है, क्योंकि टाइम फिर ऑयल का टेम्परेचर इसका बैलेंस रहता है। ये सहर बना रही थी, निकाल रही थी, तो अच्छी बन रही थी ना। तो मुझे हंस रही थी, कहती बाजी अभी मुझे कुकिंग नहीं आती है, लेकिन फिर भी देख लो कि मेरी पूड़ियाँ फूल रही हैं। मैंने कहा चलो क्रेडिट तुम ले लो, मैंने कौन सी दुकान खोली है कि नहीं जी मुझे पूड़ी फूली हुई आनी चाहिए। या तो हमें तो खाने से मतलब है, वैसे ही मामा के खाने तो वैसे ही इतने मशहूर हैं, इतने टेस्टी खाने होते हैं। तो मामा के यहाँ नाश्ता करने के लिए मैं आ गई थी। मैं कहा चलो हलवा पूड़ी खाने चलते हैं। वीर के पापा ने पूछा खैर से जाना, मैं कहा मैंने हलवा पूड़ी खाने जाना। तो मुझे हंस रहे, कहते बाहर से नहीं मिलती। मैं कहा नहीं मामा के हाथ की बाहर से नहीं मिलती। यहाँ पे अहमद भी उठ कर आ गया था, वो साथ ही उठते साथ ही उसको अपनी गली गाड़ी का हो गया था, मेरी कार किधर है। मैं कहा बाहर है, तो वो लेकर अंदर आ गया था। यहाँ पे बच्चे लगे हुए थे खाने, और यहाँ पे जब सारी पूड़ियाँ बन गई थी फिर मैंने, मामा ने और सहर ने ना फिर सब ने बैठ के खा ली थी। बहुत टेस्टी था, बहुत मज़ा आया था। फिर उसके बाद फारिग होकर फिर खाने की तैयारी शुरू कर दी थी। फिर मेरी भाभी ने बनाए थे आलू मटरों वाले राइस, बहुत टेस्टी बने थे। मसाला वगैरह रेडी करके मटर डाल दिए थे और साथ चिकन। थोड़ा सा ना बच्चों ने तो खाना नहीं था, कि मम्मा कही थी कि शायद कोई डाल ले। मैं कहा चलो थोड़ा सा ही बना लें, कहते चलो ठीक है। यहाँ पे तकरीबन 2 प्याज लेके उनको फ्राई करके, और तकरीबन 1 kg मटर थे, और 4-5 आलू लेके उनको काट के डाल दिया था। टमाटर वगैरह तो 1-2 टमाटर, हरी मिर्चें वगैरह डाल के तड़का बना के इनको डाल के फ्राई थोड़ा सा करके, यानी कि अच्छी तरह भून के फिर इनके अंदर पानी डाल के ना रख देना। स्टार्ट मेरी भाभी ने किया था, एंडिंग मैंने किया था। और साथ साथ यहाँ पे चिकन भून रही थी, सहर भून रही थी, और मैं ये साथ साथ मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया था और हिला के, और फिर इसके अंदर इसको ढक के रख दिया था। तकरीबन ये 1.5 kg के लिए राइस पक रहे थे। और फिर मम्मा ने कहा चलो जितनी देर चिकन पक गया तो अब शकरकंदी भी ना धो के रख दो, सब खा लेंगे। मैं कहा चलें ठीक है। तो मैं यहाँ पे ना, मैं मम्मा ने कहा था पहले शकरकंदी अच्छी तरह धो लेना। वैसे तो शकरकंदी को बनाने के 2 तरीके, एक दम वाला तरीका, दूसरा बॉयल वाला। दम वाले तरीके में ना असल में ना एक तो वो टाइम टेकिंग होता है, दूसरा ना उसकी स्किन सारी ना जल जाती है, जबकि टेस्टी वही होता है। एक होता है बॉयल वाला, तो बॉयल वाला ज़रा जल्दी 5-10 मिनट में ज़रा जल्दी बॉयल हो जाता है। तो मामा को तो कहती है ज़रा जल्दी जल्दी हो जाए, ज़रा जले हुए का ना मामा को खाने का मज़ा नहीं आता। तो मामा कहती है इसको अच्छी तरह धो के ना इसको बॉयल करने रख दो। मैं कहा चलें ठीक है, मैं रख देती हूँ ऊपर। तो मैंने यहाँ पे इसको धो दिया था, और फिर मैंने इसको पैन में पानी डाल के बॉयल करने रख दिया था। अगर आपका दिल करे तो आप लोग हाफ करके भी डाल सकते हैं, वो और ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। जो उसको दम वाले तरीके से वो तवे के ऊपर इसको कटिंग करके ना हाफ करके, वो थोड़ा सा पानी डाल के उसके ऊपर परात या थोड़ी सी ऐसी चीज़ जिससे अच्छी तरह ढक जाए, वो रख के इसको दम वाले तरीके से करते हैं। और बॉयल में तो सिंपल जिस तरह हम पोटैटो बॉयल करते हैं वो होता है। ये तकरीबन 10 से 12 मिनट के अंदर ना ये सारे ना बॉयल हो गए थे। फिर मैंने इसका पानी फेंक के ना दोबारा इसको उसी पैन में ना रख दिया था। मैं कहा चलो गरम गरम रहें, जिसने खाना होगा फिर निकाल के खा लेगा।
तो मैंने इसलिए इसका पानी भी स्ट्रेन करके ना रख दिया था इसको। आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग किस तरीके से बनाते हैं और बच्चे बड़े कौन कौन खाते हैं। वैसे तो सभी बहुत शौक से खाते हैं और बच्चों के लिए तो वैसे ही बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। फिर शाम का टाइम हो गया था, बच्चों को एज़ यूजुअल चीज़ का पड़ गया था, हमने चीज़ खानी है। मैं कहा चलो शॉप पे चलो, मैं आप लोगों के साथ चलती हूँ तो फिर ले लेना। और यहाँ पे छोटा सा पपीता तो अरीज देख रही थी। बच्चों को तो वैसे ही किसी शॉप पे ले जाओ, गले अभी ठीक नहीं हुए थे। मैंने जूस लेना है, मैंने ये लेना है। अब यहाँ पे कही थी ये मैंने जेली लेनी है, मैं कहा नहीं बेटा जेली नहीं लेना। फिर मैंने केक और बिस्किट ही लेकर दिए थे। मैं कहा बस और नहीं कुछ लेना। नहीं मैंने जूस भी लेना। मैं कहा नहीं, ना चिप्स खाने हैं ना जूस लेना, बस केक और बिस्किट खाने हैं। कोई चीज़ खाए बगैर तो बच्चे रह नहीं ना सकते हैं। मुझे अभी कही थी मम्मा मैं बोतल निकाल लूँ। मैं कहा नहीं बेटा, बोतल बस मैंने नानों को नहीं पिलानी थी तो बोतल मैं आपको निकालने दूँगी, क्योंकि मैं पीऊँगी तो बच्चे भी पिएंगे। फिर यहाँ पे इनकी आपस की बातें स्टार्ट हो गई थी कि चलो हम रेस लगाते हैं। मैं कहा चलो रेस लगाओ कि कौन पहले पहुँचेगा। अब अरे छोटी है ना, वो कहती नहीं मम्मा। मैं कहा चलो मैं वीडियो बनाती हूँ, चलो रेस लगाओ। वैसे भी कज़नों के साथ मिलके बच्चे अलग ही फ़न करते हैं। हमारे अपने बचपन में अलग ही होता था। और फिर जब बच्चे आ गए थे वापस, ये मैंने राइस जो है ये डाल दिया था उसके अंदर ग्रेवी में सारे, और इसको पकने के लिए रख दिया था। फिर हिला के ना यहाँ पे इसका पानी तकरीबन ड्राई हो गया था। मैं देख रही थी, मैं कहा चावल अब मैं दम पे लगा दूँ। और यह अहमद अपनी नानों के पास था और नाना उसकी बातें कही थी, वो बातें करते करते सो रहा था। मैं नानों को कही थी उसको नींद आई हुई है, कहती है अच्छा मैं इसको लिटा देती हूँ, मेरे पास ही रहने दो भी। और फिर जब अहमद उठ गया था तो मैंने उसको फ्रेश करके सारा उसका डायपर चेंज करके उसकी ड्रेस चेंज कराया था। नानों की तरफ देख रहा था मेरा शहज़ादा, माशाल्लाह मेरा छोटा सा बेबी। कि जब से बेबी पैदा हुआ है उसके बाद चिल्लाना आने के बाद नानों से अब मिला था दोबारा, तो नानू माशाल्लाह माशाल्लाह कह रही थी कि माशाल्लाह बड़ा पारा हो गया है। मैं अहमद को रेडी कर आके मैं कह ये लें जी आपका छोटा सा शहज़ादा रेडी हो गया। फिर मैंने इसको लिटा दिया था। फिर मैंने इसको अबीर को और रीच को भी फिर मैंने शावर दिला दिया था। और नानों ने फ़्राइज़ बनवाए थे खाला से कह के कि बच्चों के लिए अब शाम को फ़्राइज़ बना दो। पहले पूछ रही थी स्पैगेटी बना दूँ, मैं कहा नहीं राइस पकाए, अब स्पैगेटी मैक्रोनी नहीं बनानी, अब फ़्राइज़ बना दें। और यहाँ पे दूसरा बड़ा अहमद अपने करतब दिखा रहा था। मोहम्मद को तो वैसे शर्म आती रहती है। यहाँ पे हसन अपने करतब दिखा रहा था, मेरा छोटा सा शहज़ादा पारा सा बेटा वो अपना दिखा रहा था। अभी छोटा है ना ये, तो उसको भी बैठने नहीं आता, उसको बहुत शौक है गाड़ी में बैठे, तो उसको बिठाया हुआ था। वो अभी तरह से ना गाड़ी चलाने की कोशिश कर रहा था, उसको हैंडल चलाने का बड़ा शौक है। तो मैं उसको ना हंसा रही थी, मैं कि माशाल्लाह वैसे बड़ा हंसता है मेरे भाई को देख के। तो मैं उसको कह रही थी कि हसन हंसो, हसन इधर देखो, पर नहीं आज तो मैं का वीडियो बना रही हूँ ना इसलिए नहीं इसने हंसना। बड़े इकट्ठे हुए होते हैं, बच्चों की तो मौजें वो लग जाती हैं क्योंकि उनको खेलने का कूदने का बहुत ज़्यादा ना मौका मिल जाता है। और ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। और व्लॉग के लास्ट में है शॉर्ट ऑफ द डे, इसको भी देखिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी लाजमी कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। कभी कभी हम किसी के लिए उतना ज़रूरी भी नहीं होते जितना हम सोच लेते हैं। दुआ भी लगे